कुछ सोचा है तूने? मतलब कोई तरीका, कोई स्ट्रैटेजी, कुछ भी है तेरे दिमाग में? ये केस कैसे सॉल्व करेगा? और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस लड़की का हस्बैंड और उसका लवर वो लोग पब्लिक प्लेस में मारपीट कर रहे थे। अरे हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन वहाँ कहाँ जा रही हैं दीदी आप? चाय पीने और कहाँ? वहाँ कहाँ चाय पियेंगे दीदी? एक बगल में आप बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट, वहाँ की क्वालिटी चाय पिलाता हूँ आपको, चलिए। रेस्टोरेंट की चाय भी कोई चाय होती है? चाय का असली मजा तो ऐसी जगह पर है। तुझे याद है हमारे पुराने वाले घर के नुक्कड़ पर एक चाय वाले की दुकान हुआ करती थी? मतलब उसकी दुकान पर जाकर तू, मैं और छोटी घंटों बैठकर गप्पे मारा करते थे। और इतने टाइम बाद भाई बहन एक साथ हैं तो मैंने सोचा क्यों ना बचपन की वो यादें ताजा की जाए। तो इसीलिए चाय तो यहीं पी जाएगी, राइट? नमस्ते मैडम। नमस्ते। दीवान जी, हाँ ये औरत कौन है? सर, ये बदनाम की बीवी है सुमन। जब वो नहीं होता है तब यही दुकान संभालती है। अरे तो इसे पता तो है ना कि दीदी के सामने नाटक चल रहा है, कहीं सब कुछ बोल के भांडा फोड़ दे हमारा। अरे सर, इसे कैसे पता होगा? हमको लगा थाने की बातें थाने तक ही सीमित रहे। मतलब अपनी पोल खोल सकती है? बिल्कुल खोल सकती है। जय हिंद सर। क्या है ना, भाभी थोड़े बड़े बोले नेचर की है। अगर फ्लो में बोल दिया तो पोल पट्टी खुल सकती है। एक मिनट, तुम्हें पोल के बारे में कैसे पता? अरे सर, आपकी नजर में बिजनेस टाइकून है, हम पुलिस टीम का हिस्सा है, हमारा परिवार है पूरा। बहुत बड़ा परिवार है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो जल्दी कुछ करना। हाँ बिल्कुल करेंगे, हम पुलिस टीम की एक बिरयानी लेनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं। बिरयानी? दीवान जी थोड़े पैसे दे दीजिए इसे। हाँ वो सही है। ये ले, ये बहुत कम है। चुप बोल। तो आप समझ गई ना मुझे कैसी चाय चाहिए? ऐसी बनानी, बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने आपको बताया। वैसे आप इनकी लगती क्या है? मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। मैं वही सोचूं कि हसीना मैडम की जगह ये नई मैडम कौन आई है थाने में। वैसे बेचारी हसीना मैडम, उनके साथ भी क्या गजब हो गया, नहीं? क्यों? उससे क्या हुआ? आपको नहीं पता? नहीं, क्या हुआ? हुआ यूं। भाभी चोर! चोर ये चोर! चोर 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 चोर! अरे भाभी आप नहीं पकड़िए, जाइए जाइए, पकड़िए पकड़िए। छोटू, ये चोर के पीछे भागना आम जनता का काम है या पुलिस का? अरे मैं बोलने वाला था, लेकिन मेरे बोलने से पहले आपने बोल दी तो मैं क्या बोलूं? तो आप बोल। जाइए ना दीवान जी, पकड़िए उसे। जाइए। ये पुलिस थाने के नाम का लिफाफा यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसमें ऐसा कुछ ना हो जो अमर सर की पोल खोल दे। अरे दीवान जी खड़े क्यों हैं? जाइए ना। हाँ ये सर। पकड़ लेंगे दीवान जी। अरे इकबाल, भागे क्यों? वो बिस्किट खाना था। अरे क्या आदमी हो यार, चोर चोर चिल्ला के कंफ्यूज कर दिया, भाभी को भी भागना पड़ा। भाभी जी आप जाइए, अमर सर आपका वेट कर रहे हैं, चाय के लिए जाइए जाइए। सॉरी भाभी। पागल। हाँ ठीक है, बढ़िया। अब तुम भी जाओ। ओके। ईमानदारी का तो टाइम ही नहीं रहा भाई साहब। कितनी मेहनत करके ये मेडल चुराया था इस दुकान से, पर निकला नकली। सोने की परत चढ़ाकर हम गरीब चोरों का इंसल्ट करते शर्म नहीं आती? ये मेडल तो अमर सर की दराज में पड़ा था, तो दुकान से कैसे चोरी हुआ? और ये मेडल नकली है। तूने केस के बारे में कुछ सोचा? सॉल्व कैसे करेगा ये केस? अरे सोचने वाली क्या बात है दीदी, पता चल जाएगा दोनों को। जब जेल में लाके डालेंगे ना तो खुद सच का पता चल जाएगा। अमर, तू समझ नहीं रहा है, ये कोई आम केस नहीं है। उस औरत की लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। वो इतनी कंफ्यूज है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन उसकी लाइफ के लिए सही रहेगा, उसका वो यूजलेस हस्बैंड या उसका वो नया वाला बॉयफ्रेंड। अरे ये बात उसे समझाने की क्या जरूरत है दीदी, वो तो उसे खुद ही समझ में आ जाएगा ना जब वो बेल देने आएगी थाने में। वो कैसे? वो ऐसे है कि सिंपल सी बात है, जिसकी वो बेल करवाने आएगी उसी से वो प्यार करती होगी, उसी के साथ रहना होगा उसे। दूसरे की बेल क्यों करवाएगी? सीरियसली? यस। आई होप सो। वो हम मेडल के बारे में जानते हैं। क्या जानते हो? बिल्लू ने चुराया था अमर सर की केबिन से। बिल्लू ने? पर क्यों? मुफ्त में नहीं, हम दुकान छोड़ के आए हैं। अगर तुम कभी नहीं सुधरोगे। हाँ ये लो, अब बोल। कम है तो बोल। हाँ ठीक है, तो पूरा ध्यान से सुनो फिर। अब हम चलते हैं, हम धंधा छोड़ के आए, बड़ा बिजनेस। सॉरी। अरे बाप रे, अब समझ में आया कि कौओं के मुंह से कोयल की बोली क्यों निकल रही थी। सब अपनी गर्दन बचाने के लिए अमर सर की मदद करने के लिए तैयार हो गए। मतलब हमारी सैलरी तो बेकार में ही गई, पर शर्त तो हम जीते हैं। बेटा चल, एकदम शांत। सुनो,
भीतर ना एकदम तबीयत से रहना एकदम ढंग से। अंदर जाकर झगड़ा झंझट किया ना बाबू, 12-13 पीस में काट के यहीं पे फेंक देंगे। चीते संतोष ये ले। हैं? संतोष जी, हम समझ गए संतोष जी। ससुर जी नेक भेजा ना हमारे लिए। नेक नहीं, गिफ्ट है। हाँ फिर ठीक है। मुझे गिफ्ट 1 महीना हो गया मैंने गिफ्ट नहीं लिए। ये सिर्फ चीता मेरे लिए और पुष्पा जी के लिए। पुष्पा जी हमारे लिए भी? अरे अरे दे दो दे दो। अब पूछिए किसने दिए? अरे पूछना क्या है इसमें? बोलो। लीजिए संतोष शर्मा, ये आपके चीता चतुर्वेदी और पुष्पा जी के लिए। एक्चुअली मेरे और दीवान जी के बीच में शर्त लगी थी। उनका कहना यह था कि आप लोग मेरी हेल्प के लिए नहीं मानेंगे, जबकि मुझे पूरा विश्वास था कि आप लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। इसलिए मैं जीत गया, वो शर्त हार गए, तो उनके 1 मंथ की सैलरी मेरी हुई। ये क्या किया तुमने संतू? क्यों लिए तुमने पैसे? सही बोल रही हैं पुष्पा जी। संतोष जी आप भी जानते हैं कि हम लोग अपना दुम बचाने के लिए उन लोग का दुम सहला रहे हैं। आपको ये बात पता है ना कि हम लोग अमर सर का मदद क्यों कर रहे हैं? हम उनका मदद इसलिए कर रहे हैं ना ताकि उनकी दीदी का जो मेडल हम लोग से खो गया है वो राज रहे, उस पर पर्दा डाला रहे, खुले ना, किसी को पता ना चले। उसमें पैसा लेना पाप है संतोष जी। आप लोगों को सच में लगता है कि मैंने लिए ये पैसे? मैंने बहुत ना बोला अमर सर को। पुष्पा जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाके दीवान जी को ये पैसे देने चाहिए। उस मुच्छड़ को? बाबा सुनेंगे आप? हाँ, ताकि आपके और दीवान जी के रिलेशंस थोड़े से बेटर हो जाए। हाँ। ताकि आगे जाके उनको जो पता चलेगा कि काला कबूतर ऑपरेशन में जब आपने उनको गोली मारी है तो वो एटलीस्ट आपको माफ तो कर पाएंगे। बेहतरीन, क्या बेहतरीन आइडिया दी, एकदम खूबसूरत आइडिया दी अपनी शक्ल की तरह। शादी हो रही है ना? ठीक है, हम ही दे देते हैं पैसे। अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है, कर सकते हैं। क्या बात है श्रीमान दीवान, आप क्या बात है श्रीमान दीवान, आज एकदम रबड़ बुलेट से प्रैक्टिस हो रही है। अरे शुक्र मनाइए कि डिपार्टमेंट मुजरिमों को पकड़ने के लिए असली बुलेट्स का बजट देते हैं, वरना उनका बस चले तो वहां भी रबर यूज करेंगे। कहिए कैसे आना हुआ? हाँ, ये देने आए हैं। ये पैसे? जी, ये वो पैसे हैं जो अमर सर ने आपसे शर्त में जीते हैं। आपके पूरे 1 महीने की तनख्वाह है ना। अमर सर को लगता है कि वो शर्त हमारी वजह से जीते, इसलिए हम सब में बांट दी है। शायद हमें वो इस तरह से धन्यवाद कहना चाहते हैं। तो आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? देखिए, अमर सर के जीते हुए पैसे वो जो चाहे इनसे कर सकते हैं, और ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। नाटक नहीं, हमदर्दी है ये, क्योंकि हम भी आप ही की तरह नौकरी करते हैं और हमें पता है एक नौकरी पेशे इंसान के लिए उसके पूरे महीने की तनख्वाह क्या मायने रखती है। इसीलिए ये पैसे हम नहीं रख सकते। थैंक यू। वैसे हम जानते हैं कि आप सब लोग अमर सर के सामने ये नाटक क्यों कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है, और हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वादा करें कि अमर सर की दीदी के जाने तक ये नाटक जारी रखेंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और ये प्रॉमिस आपको हमें करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हम आपसे वादा करते हैं अमर सर की दीदी जाने तक ये नाटक जारी रहेगा। हाँ ठीक है, तो आप सबको इसकी चिंता थी ना? अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें वापस मिल गया है। जाइए, अमर सर को कभी ये पता ही नहीं लगेगा कि ये मेडल कभी चोरी भी हुआ था। पैसे रख लीजिए। हाँ हाँ। अरे क्या हुआ? खुद को ही गोली मार ली क्या? अरे ये फायरिंग करते वक्त कंधे पर झटका लग गया। जिस इंसान ने मेरे कंधे की ये हालत की है ना, अगर वो मुझे मिल जाना तो मैं उसका गला घोट दूं। आपको क्या हुआ? इसे गला क्यों पकड़ रही हैं आप? नहीं, वो खुजली हो रही थी।
गीत करते से ना मुझे मिशन काला कबूतर की याद आ जाती है, मेरे जख्म हरे हो जाते हैं। अच्छा 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 ठीक है, आप कर लीजिए प्रैक्टिस। हाँ, करके तो रहूंगा मैं। मैम प्लीज खोलिए ना मैम, प्लीज खोलिए ना मैम, मैम। चुप करो। मैडम मैडम सुनिए सुनिए, अरे सुनिए तो सही। बधाई हो बधाई। किस बात का बधाई? लल्ला का रिश्ता फिक्स करके आई हैं क्या कहीं और? हाँ, बस 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 वही एक खटरा, वही एक मुर्गे की एक टांग। अरे एक संभली नहीं जा रही है हमसे, दूसरी कहाँ से उठा कर लेके आएंगे और हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के भाग फोड़ेंगे? हाँ, अरे हम मेडल की बात कर रहे हैं, मेडल की। कौन सा मेडल? अरे असली खोया हुआ मेडल श्रीमान दीवान को मिल गया है। हाँ, हमने अभी अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा है कि अमर सर को बिना बताए वापस दराज में रख देंगे, तो ये मेडल का टंटा तो हुआ खत्म। हाँ, बस जैसा कि हमने वादा किया है उनसे, ये अमर सर की दीदी वाला जो नाटक है ना, हमें उनके यहाँ से जाने तक जारी रखना पड़ेगा। काहे? अरे काहे का काहे, लेन देन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? वो हमारा राज राज रखेंगे तो बदले में हमें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। और वैसे भी अगर हम ये नाटक जारी रखेंगे तो अपना क्या जाता है? भले ही अमर सर ये केस सुलझाए, जाएगा तो अपने खाते में ही ना। देखिए अब दुश्मनों पर इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं ना कि वो हमारे काम में कोई अड़ंगा ना अड़ाए। भरोसे का नाम हमारे सामने ना ही लीजिए तो बहुत अच्छा होगा पुष्पा जी। ये भरोसा नाम सुनते ही ना हमें ऐसे चीरा लग जाता है हमारे दिल पे। ऐसा लगता है जैसे शहद पे किसी ने ना तेजाब डाल दिया हो। भरोसा भरोसा, जितने भी ये मतलब ये धोखेबाज और ये लोग होते हैं ना जो धोखा देते हैं, इनका बहुत ही पैना और बहुत ही धारदार शस्त्र है ये भरोसा। दिखता नहीं है उसका घाव, बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर जाके इतना दर्द देगा ना कि बता नहीं सकते आपको। मत बोलिएगा भरोसा भरोसा हमारे सामने। क्या हुआ है हमें तो बताइए, बोल कर तो देखिए, शायद आपका मन हल्का हो जाए। मैडम आ गई। पलक 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 पलक, हम यहाँ हैं। चुप ए चुप चुप रहो। सर अब क्या करूं मैं? करना क्या है? जिससे प्यार करती हो, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो, उसकी बेल दो और लेकर जाओ साथ में। करिश्मा सिंह, इनकी प्लीज हेल्प करिए बेल प्रोसीजर में। माफ कीजिएगा सर, थोड़ा जरूरी काम है, हम जाकर आते हैं। अरे क्या कर रही हैं आप? सर कह रहे हैं, मान तो लीजिए ना। ये क्या चल रहा है छोटू? ये तेरी जूनियर है कि तू इनका जूनियर है? करिश्मा सिंह रुक जाइए, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। सॉरी सर, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा होगा। हम करते हैं ना इनकी मदद जमानती प्रक्रिया में। आइए जी, बताइए किसका जमानत करवाना है आपको? दोनों का। का? जी, मुझे दोनों की फिक्र है। एक मेरा सुहाग है और दूसरा सहारा। मैं इनमें से किसी को भी कैसे यहाँ छोड़ सकती हूँ? ठीक है, तो थाने की जिम्मेदारी पे दोनों को छोड़ देते हैं हम, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि अगर वो दोनों हमें मुर्गे की तरह लड़ते हुए नजर आए, मैया कसम हवालात में डाल देंगे, वो भी गैर जमानती धारा लगाकर, समझे? ठीक कहा ना सर हम? हाँ, छोड़ दो दोनों को। हाँ, छोड़ दो चीते। जी जी सर। चला चला आराम से। पलक पलक पलक, तुम काहे पलक पलक बोल रहे हो बे? पलक 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 सुनो, पलक
तो अब क्या करेगा? तेरे आइडिया तो फ्लॉप हो गया। मुझे लगता है कि तेरी वो एसएचओ थी ना, हसीना मलिक, हाँ, वो यहाँ होती ना तो ये केस कब का सॉल्व हो चुका होता। यू नो व्हाट छोटू, मुझे नहीं लगता ये सब तेरे बस की है। एक्चुअली ना कुछ प्रॉब्लम ना सिर्फ औरतें ही सॉल्व कर सकती, मर्दों से हर चीज अकेले नहीं हो पाएगी। तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर ले। और मुझे लगता है थाना महिला थाना ही ठीक था। माफ कीजिएगा दीदी, आपसे कुछ कहना चाहेंगे। आपके भैया जो है ना वो काफी काबिल इंसान है, और ये हम किसी जूनियर होने की हैसियत से नहीं कह रहे हैं, हम एक महिला होने की हैसियत से कह रहे हैं। जितना ये महिलाओं का सम्मान करते हैं उतना ही उनको अच्छा समझते भी हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 5 घंटे के अंदर अंदर इस केस का सुलटारा कर देंगे, वो भी पूरे इंसाफ के साथ। तब आपको जाके यकीन होगा कि आपका जो छोटा भाई है वो काफी बड़ा हो चुका है, और जिसे आप छोटा समझती हैं वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इंसान है। सर, आप ना अपने आप को पलक की जगह रखिए और औरत की भावनाओं के नजरिए से इस केस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप वैसा सोचेंगे ना तो सटक करके आपको इस गुत्थी का हल मिल जाएगा, हम बता रहे हैं। और आप सब भी सोचिए, कुछ हो सकता है कि किसके दिमाग से कोई आइडिया आ जाए और ये केस सॉल्व हो जाए। जी मैडम। जी। सर, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे अगर आपका अनुमति हो। हाँ पूछिए ना, पूछिए प्लीज। सर, हमारे पुलिस की जॉब में हमारे बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं। आपका कोई ऐसा दुश्मन है कि अगर आप उसके बारे में सोचे उसका नाम आपके जहन में एकदम सामने आ जाता हो? करिश्मा सिंह, हमने अपनी लाइफ में इतने नूडल्स नहीं खाए होंगे जितने हमारे दुश्मन बने हैं। सबका तो याद नहीं, लेकिन हाँ, एक डाकू धीर सिंह करके था जिसके साथ हमारी दुश्मनी के काफी चर्चे थे। कभी आमना सामना तो नहीं हुआ उससे हमारा, लेकिन जिस दिन होगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है सर, तो आप ये समझ लीजिए कि धीर सिंह के आने का टाइम हो गया है। जी, अब ये केस सॉल्व सिर्फ और सिर्फ धीर सिंह ही करेगा। चीते, हाँ। पलक को फोन करके बोलो कि वो अपने प्रेमी को और अपने पति को दोनों को लेकर यहाँ आए। एक सेकंड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है करिश्मा? नहीं, हमारे दिमाग में नहीं सर, आपके दिमाग में चल रहा है। आप जैसा कह रहे हैं हम तो वही कर रहे हैं। ये सब आपका खेल है, हमारा नहीं। हम तो बस हमारे एसएचओ के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। दुविधाओं के दिन बीते रे भैया, अब हल निकल के आया रे। हमारे अमर सर ने जो है सारी दुविधाओं के हल निकाल लिए हैं। एकदम माइंड ब्लोइंग चौकस, ऐसा बढ़िया वाला आइडिया निकाला ना कि सब दूध का दूध और पानी का पानी यही हो जाएगा। जी अमर सर, प्रारंभ कीजिए। तो बच्चन साहब ने दीवार मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग बोला था। सर, मैं ट्राई करूं। माँ कह दीदी के जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब एक दरवाजा हमेशा खुला होता है। आई। बस तुम यही करो। जो किसी के कहने के बाद चोर के पीछे भागे, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है? हाँ, कंटिन्यू। तो आज हम भी उसी दरवाजे के जरिए आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। आपकी कंफ्यूजन को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। तो हम करेंगे एक टॉस। अगर हेड्स आया तो पलक सुधीर की, टेल्स आया तो रोहित की। ठीक है? क्या ठीक है सर? ये हमारी जिंदगी का सवाल है और आप टॉस खेल रहे हैं। इतना बड़ा फैसला आप टॉस से करेंगे क्या? क्या बात कर रहे हैं सर? ये पुलिस स्टेशन है कि गली का कोई नुक्कड़ जो आप ये सिक्का उछाल के ये डिसाइड करेंगे कि म्युनिसिपैलिटी के नल से पानी कौन भरेगा? एक मिनट, व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन? ऐसे केस सॉल्व करेगा तू? टॉस करके क्या कर रहा है? कुछ कर। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अमर विद्रोही कौन है? हमने सुना है हमारे सरदार धीर सिंह का खात्मा करेगा। हाँ? बाहर हमारे सरदार खुद आए हैं। चलो। रुको, मैं अमर विद्रोही। इसमें इनकी कोई गलती नहीं, ना छोड़ दो, मैं चलता हूँ बाहर। कौन रहेगा और कौन चलेगा इसका फैसला हमारे सरदार करेंगे। चलो बाहर। चलो।
चला हाँ जा रहे हाँ जा रहे। ये है हमारे सरदार धीर सिंह। सरदार धीर सिंह सरदार धीर सिंह। हाय, कौन कहाँ है सरदार? अमर विद्रोही, मेरा जानी दुश्मन। कहाँ गए? यही थे, यही थे।